गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ सोशल सेक्शन। यहाँ पे ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया था जो ओशंस के बारे में है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ओशंस जो हैं, उनके साइज़, उनके आसपास के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और उनके बारे में थोड़ा सा उनके डेटा। सो लेट अस स्टार्ट। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख कर भी रख सकते हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने की है। एक तो ऑब्वियसली ऑनलाइन यानी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो क्लास 10 जो असम स्टेट बोर्ड की किताब है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। मैंने आंसर यहाँ पे बताया गया। बहुत सारे आंसर मैच नहीं करते, जिसके कारण मैंने एविडेंस के लिए मैंने कुछ पेजेस भी फोटो लेकर रखा है। क्योंकि स्टेट बोर्ड को अगर आप आंसर लिखने के बाद अगर स्टेट बोर्ड बोले आपका आंसर गलत है, तो आप स्टेट बोर्ड की किताब लेकर आप उसको वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि देखो आपने इस बुक में क्या है दिया है ये आंसर। और अगर बोले कि नहीं आपको इंटरनेट देखना चाहिए, आप तो समझदार हो, टीचर हो, तो अगर हम समझदार हैं तो आपने ये गलती, क्योंकि इतने सालों से एक ही किताब, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो भी स्कूल्स ऑफ असम। तो यू कैन रेज दिस क्वेश्चन, यू कैन आराम से यू कैन गो फॉर विद दिस वन। और वो भी कौन सी किताब वही जो असम स्टेट टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुवाहाटी पे जो है, दैट मीन्स पूरा सेवा जिसे चलता है, सेवा की किताबें जहाँ से आती है। तो जस्ट वेरी सिंपल, यू कैन गो फॉर इट, यू हैव द राइट टू दिस वन। एंड एवरेज थोड़ा बहुत मैच भी करेगा, थोड़ा बहुत मैच भी नहीं करता। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैच करता है, बहुत सारे मैच नहीं करता। बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं, बुक्स के अलग अलग आंसर्स हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द सिंगल लैंडमास वाज नोन एज। इस थ्योरी के हिसाब से कई साल पहले यहाँ पर एक ही लैंडमास हुआ करता था पृथ्वी में, एक ही ज़मीन हुआ करती थी। उस ज़मीन का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। तो उसको जानने के लिए मैं बुक का एक पेज मैंने उठाकर रखा है, उसको आप देख लीजिए। ये रहा वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी जिसमें बारे में लिखा हुआ है। तो पहले हम समझते हैं और समझने के बाद इसके इन्फॉर्मेशन में दोबारा आते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो किताब गलत है। फॉर इमेजिन कीजिए, ये पहले एक वर्ल्ड हुआ करता था, मान लीजिए 300 मिलियन ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू बुक। 300 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर ये एक ज़मीन हुआ करती थी, या फिर एक लैंडमास इस अर्थ में बीच में। तो इस लैंडमास का नाम क्या था? ये जो बीच का लैंडमास है उसका नाम था पेंजिया, अकॉर्डिंग टू उनका इंफॉर्मेशन। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम बन गया पेंजिया। ये जो सारा मैं लिख कर दूंगा, पेंजिया। तो उसके चारों ओर पानी हुआ करता था। तो पानी का नाम क्या था? पानी का नाम होगा पैंथालेसा। ये हो गया पैंथालेसा, पैंथालेसा। सो उसके बाद धीरे 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 समय बीतता गया। समय बीतने के बाद ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से यहाँ से एक समुद्र ने इस मिट्टी का जो पोर्शन है इसको काटकर 2 टुकड़ा कर दिया। यानी इस ज़मीन को 2 टुकड़ा करके ऊपर वाला क्या कर दिया और नीचे वाला को क्या कर दिया, उसका नाम हमें जानना है। तो इस सबसे पहले इस सी का नाम हम जानते हैं। इसका नाम हो गया तैथिस। इस सी का नाम हो गया तैथिस, जिसने इस पेंजिया को यानी ज़मीन को 2 भाग से टुकड़ा किया। तो हमें क्या क्या याद रखना है? अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी 300 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी में एक ही ज़मीन हुआ करती थी जिसका नाम था पेंजिया। इस पेंजिया को, पेंजिया के चारों ओर क्या था? पानी, यानी हाइड्रोस्फीयर। उस हाइड्रोस्फीयर का नाम क्या था? पैंथालेसा। उसके बाद कुछ समय बाद एक समुद्र, एक सागर ने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से यहाँ से इसको बीच से 2 टुकड़ा कर दिया। एक टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़ा जो किया इसका नाम क्या था? तैथिस। जो सागर ने, जो द सी दैट डिवाइडेड द पेंजिया इंटू 2, डिवाइडिंग इट बाय नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ की ओर लेके गया टुकड़ा किया और एक साउथ का टुकड़ा किया। ये दोनों जो डिवीजन है, डिवीजन को जिसने किया उसका नाम क्या है? तैथिस। तो तैथिस के साथ हम लोग अभी देखते हैं बुक क्या बोल रहा है। बुक के हिसाब से द स्टेट ऑफ द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज पेंजिया। उस मिट्टी को पेंजिया कहते हैं। एंड द हाइड्रोस्फीयर, जो चारों ओर पानी था, ऑफ द पेंजिया इज कॉल्ड पैंथालेसा। एंड आफ्टर सम टाइम ए नेरो एंड एलोंगेटेड सी, कुछ समय के बाद एक सी ने, सागर ने इसको 2 टुकड़े किए। एंड ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द पेंजिया, द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से वो सागर ने पेंजिया को 2 टुकड़ा किया। और this sagar is known as Tethys. You can see in the page, this sagar is known as Tethys. The formation of the Tethys so divided the Pangaea into 2 parts, northern part and southern part. हमने देखा कि ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट को 2 टुकड़ा किया। So the northern part, जो ऊपर वाला लाइन है, उसको हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं या फिर लुराशिया कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अंगारा लैंड एंड लुराशिया आप लिख के रखो, काम आएगा। ये जो ऊपर वाला टुकड़ा किया ना, इसको क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं या फिर लुराशिया कहते हैं। इस बात को याद रखिए, 2 नाम है। यानी पेंजिया यानी ज़मीन एक ही थी पहले, चारों ओर क्या था? पैंथालेसा यानी वाटर बॉडी यानी हाइड्रोस्फीयर। एक सागर ने इसको 2 टुकड़ा कर दिया इस पेंजिया को। इस सागर का नाम है तैथिस।
और ऊपर वाले नॉर्दर्न साइड का नाम हो गया अंगारा लैंड या फिर उसको कहते हैं लुराशिया, और साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं, साउदर्न पार्ट को कहते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ये रहा गोंडवाना लैंड, ये मेरे कर्सर को देखिए आपको मालूम हो जाएगा, ये रहा गोंडवाना लैंड। एंड ड्यूरिंग द मेसोजिक एरा that is about 250 million years ago, due to the splitting and the continental drifting theory, Laurasia and the Gondwana Island got further divided into the move towards the equator and the west, thereby the continents and the present and the धीरे 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 और वेस्ट की ओर टूटता गया, फटता गया, ये धीरे धीरे तो प्रेजेंटली हमारा जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार धीरे 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 एक दिन में तो हुआ नहीं ओबियसली, तो बनता गया। तो हमको ये मालूम है कि ऊपर वाला पोर्शन है, नॉर्दर्न जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो ये यहाँ पर नाम देकर रखा, देखिए जो डिफरेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सारा ऊपर की ओर चला गया लैंड मास, और यूरोप गया ऊपर, एशिया गया ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर गया, एंड धीरे 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 लुराशिया से बना के ऊपर वाला पार्ट। ऑन द अदर हैंड द नीचे में कौन कौन सा बना, गोंडवाना लैंड टुकड़ा होकर बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया नीचे, फिर आया ये अराबियन सी, सॉरी अराबियन रीजन, मलेशिया, ये सारे नीचे, ऊपर का एक पार्ट नीचे का एक पार्ट बना अकॉर्डिंग टू दिस बुक ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ असम। यानी हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना पेंजिया इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए पेंजिया उस जमीन का नाम है, और ये पैंथालेसा हो गया उस हाइड्रोस्फीयर का नाम है जिस चारों ओर है। तेथिस यानी वो है जिस सागर ने इस पेंजिया को दो भाग में डिवाइड किया। गोंडवाना लैंड हो गया साउदर्न पार्ट, जो साउदर्न हेमिस्फीयर यानी जो नीचे वाला हिस्सा बना है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। अर्थात बहुत पहले एक ज़मीन हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू कंटिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी, इस ज़मीन का नाम पेंजिया, पेंजिया के चारों ओर पैंथालेसा जो हाइड्रोस्फीयर है। इस पेंजिया को कुछ सालों बाद एक तेथिस नाम का सागर ने दो टुकड़ा किया, ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला साउदर्न। ऊपर वाला को कहते हैं अंगारा लैंड या फिर लुराशिया, और नीचे लोगों को कहते हैं गोंडवाना लैंड। और बाद में ही ये टुकड़ा बनकर अभी प्रेजेंटली जो हमारा बना आफ्टर मेसोजिक एरा, दैट मीन्स 250 मिलियन ईयर्स आफ्टर एगो, सॉरी। चलिए दिस इज अकॉर्डिंग टू द बुक। तो इन नामों को आप याद रखिए बिकॉज नाम ही पूछा जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज लॉक्ड, लैंडलॉक्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लैंडलॉक्ड है? ऑब्वियसली इनमें देखिए अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, ये सारा का सारा लैंडलॉक्ड नहीं है। जो लैंडलॉक्ड है वो सिर्फ कैस्पियन सी है। तो कैसे, ये देखिए टोटल 3 है लैंडलॉक्ड सी, बड़े बड़े सी 3, सॉरी ब्लैक सी भी है, यहाँ पर ऑप्शन मैंने गलत दे दिया है। ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड एरल सी, ये तीनों नाम याद रखिए। देखिए मैंने मैप यहाँ पर दे रखा है, ये ब्लैक सी देखिए चारों ओर कवर्ड है, लैंडलॉक्ड है, मतलब ये किसी ओशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसके आसपास क्या है, देखिए ब्लैक सी के इधर में ईस्टर्न साइड में क्या है, रशिया है, और ऊपर क्या है, यूक्रेन है, और नीचे टर्की है। तो ये इधर जाकर बुल्गारिया है। तो यहाँ पर आते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, ये वाला कैस्पियन सी। यार कैस्पियन सी के आसपास क्या है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ऊपर है कजाकिस्तान, इधर जॉर्जिया, अजरबैजान, रशिया, और ईस्टर्न साइड में हो गया तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान भी हमें ईस्टर्न साइड में भी मिलता है, यहाँ तक देखिए ये सारा कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, नीचे ईरान। तो ये हो गया कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक हाइड्रोस्फेरिक बॉर्डर भी है एशिया और यूरोप के बीच में। उराल माउंटेन जो मेन यहाँ पर उराल माउंटेन आपको मिलेगा, ये अगर एशिया और यूरोप के बीच में एक क्या कहते हैं, नेचुरल बाउंड्री जो कहते हैं। उसके बाद एकदम यहाँ पर ये रहा, ये रहा एरल सी। एरल सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये तीनों क्या है, लैंडलॉक्ड सी हैं। तो इनमें से ये ब्लैक लैंडलॉक्ड हैं और कैस्पियन लैंडलॉक्ड हैं। तो ये बाय मिस्टेक मैंने डाल दिया, कुछ और डालना था। तो इट्स वेरी सिंपल आंसर, दोनों में से तीनों में से ख्याल रखिएगा, तीनों में से कोई नाम होगा। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन दी, ये वाला। अब ये देखिए लैंड एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का लैंड एरिया कितना है, क्या है? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, तो उसका लैंड एरिया कितना है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं आगे। तो जो किताब में है, जो टेक्स्ट बुक में और इंटरनेट में है, ये सिमिलर मैच कर गया। ये हो गया पहला ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर आ रहा है बुक के साथ। बाकी मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको आप लिख कर रखिए, काम आएगा। और एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक, पैसिफिक का एवरेज डेप्थ देखिए, बुक का क्या बोल रहा है, बुक बोल रहा है 5000 मीटर और नेट बोल रहा है 4000 मीटर। तो अगर ऑप्शन में आप देखकर आइडिया लगाइए, अगर ऑप्शन में 4000 नहीं है तो 5000 में जाइए, अगर 5000 नहीं है तो 4000 में जाइए, और दोनों हैं तो मेरे हिसाब से नेट का जाइए, क्योंकि इसके थ्रू से जाइए। और ये बुक अपडेटेड नहीं है, 2014 का इन्फॉर्मेशन है ये, उसके बाद अपडेट नहीं किया गया, वही बुक लेकर वो चल रहे हैं। 2013-14 यस 13-14 में जो बुक अपडेट चेंज किया था, उसके बाद एडिशन कोई चेंजेस नहीं आया।
कोई अपडेट भी नहीं है। बहुत सारी किताबें अभी तक मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, देखिए अपडेट ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो एनीवेज वी नो, आगे बढ़ते हैं। और ये डेटा ये देख लीजिए, ये बुक का है, ये स्टेट बुक का बुक है, इसको गौर से देखिए, लाइक एंटायर इन्फॉर्मेशन यू विल गेट हियर। जो पैसिफिक ओशन है उसका ये है, अटलांटिक ओशन का देखिए 82.4 लिखा हुआ है, जबकि नेट पे ये लिखा हुआ है 106.5। इंडियन ओशन का भी आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, काम आएगा आपका। इन्फॉर्मेशन इसके हिसाब से जाइए, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। एनीवेज ये देखिए, अभी हम लोग पैसिफिक ओशन का जो एरिया समझेंगे, ये पैसिफिक ओशन है। चारों ओर क्या है, सबसे पहले लोकेशन समझे। ईस्टर्न साइड में क्या क्या है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ईस्टर्न साइड में है। वेस्टर्न साइड में कौन है, इधर में ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है। और नॉर्दर्न में तो ऑब्वियसली आर्कटिक ओशन होगा, लेकिन ये देखिए नॉर्दर्न में ये भी आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया का एकदम टॉप साइड, नॉर्दर्न साइड वो भी आ रहा है। और नीचे तो साउदर्न ओशन सबका। साउदर्न ओशन क्या है, वो पैसिफिक ओशन के एक्सटेंडेड पार्ट ही साउदर्न ओशन है, बस यहाँ पर सब वो है, बर्फ है, दैट्स वाई इसका नाम साउदर्न ओशन पड़ गया है, साउदर्न साइड में। तो थोड़ा सा हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनका, तो इसको गौर से देखिए, बड़ा काम आएगा ये। ये पैसिफिक ओशन के बारे में है। सबसे पहले इसमें आइलैंड्स कितने हैं पैसिफिक ओशन में, टोटल आइलैंड्स है, बुक में बोल रहा है 2000 है और इंटरनेट बोल रहा है 2500 है, तो आप इसके हिसाब से आप लगाइए। तो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स का नाम क्या है, ताइवान, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, हवाई, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंचेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क करके स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। ये मरियाना ट्रेंच जो दुनिया का डीपेस्ट ट्रेंच है। ट्रेंच यानी डीप एरिया, अगर गहराई सबसे ज़्यादा किस में है, तो अगर मरियाना पैसिफिक ओशन दुनिया में, वहाँ पे एक ट्रेंच है, गहरा जगह है, गहरी जगह है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। तो उसका टोटल फीट है कितना है, 11,022 मीटर, यानी एवरेस्ट को उल्टा डाल दो तो भी बच जाता है। नहीं, एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा डीप है वहाँ पर। तो अभी तक इंसानी खोज जितनी हुई है, उस खोज के हिसाब से ये आंसर है। अभी फ्यूचर में और भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट लाइक, ऐसा नहीं कि पूरा पैसिफिक ओशन दुनिया को इंसान ने खोज लिया अभी तक। टोंगा, ओलेंशियन, कुरीले, फिलिपीन, पेरू, चिली, ये हो गया कुछ ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस ऑफ पैसिफिक ओशन। इस बात को याद रखिए, पैसिफिक ओशन का। और कुछ सीज हैं पैसिफिक ओशन का, बेरिंग सी, ओखोत्स, और पता नहीं ओखोस्टोक बोलेंगे या उच्चारण, ये जापानीज नाम है। और उसके बाद जापानीज सी, साउथ चाइना सी, अलास्का, फिलीपींस, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सीज ऑफ इन पैसिफिक ओशन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, काम आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, विच ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस शेप्ड ओशन। एस शेप्ड ओशन को समझने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इस स्क्रीन को देखिए। एकमात्र ओशन है जो देखिए ये रहा एस शेप्ड है, ये अटलांटिक ओशन है, क्योंकि पैसिफिक तो ये गोल है, इंडिया भी लड्डू है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये तो दोनों बर्फ है दोनों भाई तो, और नीचे वाले बीच वाले कौन बचे, अटलांटिक ओशन जो एस शेप्ड है। तो याद रखना ये रहा, ये ऐसे करके, ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक, नीचे वाला साउथ अटलांटिक। और अटलांटिक ओशन दुनिया के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजिएस्ट पोर्ट सारे यहाँ पर है, इस जगह पर है। जो आगे बढ़ते हैं, आंसर हो गया, तो हमारा बदला अटलांटिक ओशन पे है। एस शेप्ड ओशन को ही हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो अटलांटिक ओशन का इन्फॉर्मेशन, एवरेज डेप्थ कितना है, 3000 मीटर, दोनों में मैच कर रहा है। किताब की ओर से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बुक वही टेक्स्ट बुक का कोर्स सिलेबस दिया था एग्जामिनेशन में, जिसमें मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। 3000 मीटर है उसका एवरेज डेप्थ। रिजेस उसमें कितने हैं, दो इंपॉर्टेंट रिज है अटलांटिक ओशन में, एक को डॉल्फिन राइज कहते हैं और एक को चैलेंजर राइज। जो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको डॉल्फिन राइज कहते हैं, साउदर्न पार्ट को चैलेंजर राइज कहते हैं। कौन सा, कहाँ पर है, ठीक एग्जैक्टली इस जगह पर है ये। नॉर्दर्न साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, डॉल्फिन राइज, और नीचे वाले को कहते हैं चैलेंजर राइज। दो ट्रेंच है यहाँ पर, इस बात को ख्याल रखिएगा। और रिज है, सॉरी नॉट ट्रेंच, रिज है। दो रिज है अटलांटिक ओशन में, एक हो गया डॉल्फिन राइज और एक हो गया चैलेंजर राइज। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो डॉल्फिन है, जो साउदर्न है नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है वो हो गया चैलेंजर राइज। तो दक्षिण और ये वाला ऊपर वाला नॉर्दर्न, और इसको ख्याल रखिएगा, नॉर्थ यानी ऊपर वाला डॉल्फिन ऊपर है, चैलेंजर नीचे है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आइलैंड्स कुछ है, ज़रूरी आइलैंड्स हैं, न्यू फाउंडलैंड, ब्रिटिश आइल, उसके बाद वेस्ट इंडीज़, कैनेडी, फॉकलैंड, बर्मुडा, ये सारे के सारे बर्मुडा ट्रायंगल जो बोलते हैं ना, वो भी सारे इसी में है। बर्मुडा ट्रायंगल इस जगह पर आपको मिलेगा, इस जगह पर। तो एनीवेज ये सारा मैप को आप समझिए, तो ये मैप देखने से भी बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, आगे इन्फॉर्मेशन चलते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का एवरेज डेप्थ क्या है। सो इंडियन ओशन का एवरेज डेप्थ ढूंढने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 5000 मीटर, 4000 मीटर, 4500 मीटर एंड 3741 मीटर। तो बुक बोल रहा है कि 4000 मीटर है, बुक बोल रहा है 4000 मीटर है, और नेट पे आ रहा है ये एवरेज डेप्थ ये आ रहा है।
जबकि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आता है आप उसको देख के हिसाब से एग्जाम में लिखिए, एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से रखिए। अगर 4000 है, ऐसे 3741 ना दे तो आप 4000 में जाइए, क्योंकि आसपास से एवरेज आप दे सकते हैं, क्योंकि एकदम आसपास से एवरेज दे सकते हैं। और एकदम एग्जैक्ट हो तो ये लिखा हुआ इंटरनेट पे। तो इंडियन ओशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्रेंचेस क्या है? सुंडा, सुकुट्रा, चगोस, बेन सेसेलिस, मेडागास्कर एंड क्रोसेट। ये हो गया, क्रोजे भी बोलते हैं, ठीक है, साइलेंट है, क्रोसेट है। ये कुछ ट्रेंचेस है, गहरी जगह है। सी हो गया इंडियन ओशन का, वेरी सिंपल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी एंड रेड सी। ये बहुत सारे नाम है जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इंडियन ओशन में आइलैंड्स हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। अंडमान, श्रीलंका है, अंडमान निकोबार है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, उसके बाद इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस हैं, उसके बाद सेशेल्स हैं, मडागास्कर हैं। ये सारे नाम हैं जो आइलैंड्स है, किसके? इंडियन ओशन के आइलैंड्स। तो आई होप यू पीपल हैव रिटन डाउन और टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उसके बाद देखते हैं ये वाला इंडियन ओशन का एरिया। इंडियन ओशन देखिए, ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। भारत के कहाँ तक, ये देखिए कहाँ तक फैला हुआ, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ तक नीचे का भी है ना, ये सारा का सारा ही साउदर्न ओशन है, क्योंकि ये पूरा बर्फीला है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बर्फ़ का चट्टान है। ये मडागास्कर है, यहीं से ये रहा केप ऑफ गुड होप, जहाँ से यहाँ से वास्को डी गामा आगे आकर इंडिया का खोज की थी। तो पहले वहाँ पर कौन था? वास्को डी गामा से पहले बार्थोलोमी डायस नाम का एक पोर्तुगीज़ सेलर था, जो केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे, क्योंकि वो भी आए थे इंडिया को ढूंढने के लिए, पर ढूंढ नहीं पाए, आगे चले गए। और उस ज़माने में ऐसे वो इतना इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, कोई मेज़र कर सकें या फिर रास्ता निकाल सकें। तो बार्थोलोमी डायस क्लास 9 की बुक में लिखा हुआ, चैप्टर नंबर 1 पे आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री का, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो बार्थोलोमी डायस यहाँ पर आए थे, वापस चले गए। तो इसी यहाँ तक पहुँचे कौन? वास्को डी गामा बाद में। और यहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने कुछ उड़ते हुए पंछियों को देखा इस ओर जाते हुए, और बार्थोलोमी डायस ने देखा इधर पानी पानी और कितना जाए, वापस चले गए। तो इन्होंने कहा कुछ पंछी उड़ते हुए देखा है। तो पंछी अगर उड़ रहा है तो पक्का सामने ज़मीन है, यही पकड़ के बोले आगे चले गए। कोई कहते हैं कि कोई इंडियन सेलर उसको मिल गया था जो वहाँ पर लेकर गया। तो डेफिनेट, तो आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस वन। तो बात इतना है कि वास्को डी गामा यहाँ से आकर इंडिया को निकाले थे, क्योंकि इंडिया में मसाला इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्पाइसेस, मसाला, इंडियन मार्केट इज़ अ बिग मार्केट फॉर द वर्ल्ड। तो लाइक इसीलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द साउदर्न ओशन में आगे बढ़ते हैं। साउदर्न ओशन के एरिया क्या क्या है? साउदर्न ओशन उसका यानी चौथा, यहाँ पर लिखा हुआ 20, 30, 40 एंड 20.33। बुक में लिखा हुआ है 20 और एग्जैक्ट हो गया 20.33। तो 20.3 भी दे देते हैं। तो अब दोनों में आइडिया लगाकर जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से लिखिएगा। इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इट लाइज नहीं होगा, इट लाइज होगा, इंग्लिश ही गड़बड़ हो गया इसका। इट लाइज टू द साउथ और द 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउथ लैटिट्यूड के 40 डिग्री नीचे आता है, और इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का ये आप जो लैटिट्यूड है ना, मैप लेकर, मैप खोलकर, मैप होगा ऐसे खोल के, आप यहाँ पर ऐसे लंबा लंबा लेटा हुआ लाइन जो है लैटिट्यूड, और लंबा लंबा लाइन है जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, सीखने का तरीका। तो मैप में जो लाइंस होते हैं वहाँ पे 40 डिग्री यहाँ पर नीचे पर अगर देखिए ऐसे करके जाइए, वहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ से दैट मीन्स ये रहा साउदर्न ओशन, यहाँ से ये रहा ना 40 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे हो गया साउदर्न ओशन। सो साउदर्न ओशन का ये एक्सटेंशन किसका है? ये पैसिफिक ओशन का एक्सटेंशन माना जाता है। चलो उसके बाद आइलैंड्स कुछ हैं, बहुत ज़रूरी नाम है, स्क्रीनशॉट लेकर रखे, काम आएगा। डी उर्वेले आइलैंड, उसके बाद वेडनेसडे आइलैंड, ट्रिनिटी आइलैंड, और उसका मैक्सिमम डेप्थ हो गया 7432 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख कर रखिए। और आगे आया ये रहा साउदर्न ओशन, ये अंटार्कटिका भी जिसको हम लोग कहते हैं, अंटार्कटिका। सो ये रहा साउदर्न ओशन। क्योंकि सारा का सारा साउदर्न ओशन हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि रहने लायक तो है नहीं, तो कोई यहाँ पर रहता नहीं। थोड़ा बहुत एस्किमोस वहाँ पे पाए जाते हैं, एस्किमोस जो बर्फ़ में उस जगह पर रहते हैं, मछली खा के जीवन धारण वो करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट लाइक ये पूरा सफ़ेद है, मतलब पूरा बर्फीला है। इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? इट कवर्ड विद द थिक स्नो और सॉरी आइस। सो दिस इज़ कॉल्ड साउदर्न ओशन। इसके चारों ओर, इस अंटार्कटिका के चारों ओर जो पानी है ना, जो समुद्र है, उसी को हम लोग कहते हैं साउदर्न ओशन। जो मूविंग फॉरवर्ड द लास्ट वन की ओर चलते हैं, उससे पहले और एक ज़रूरी चीज़ हम देखेंगे, कैसे याद रखेंगे सीरियल नंबर, वेरी सिंपल, उसको भी देखते हैं। जैसे कि मैंने अपना क्या कहते हैं थंबनेल में भी लिखा हुआ है। आर्कटिक ओशन देखिए, एवरेज डेप्थ है 3500 मीटर और एरिया हो गया 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये दोनों नेट में भी ऐसा ही है और बुक में भी
वैसे ये दिया हुआ। ये रहा आर्कटिक ओशन, कैसे समझे, ये रहा बीच वाला जो सफ़ेद वाला है, जो टॉप है, नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो ग्लोब है, ग्लोब का ऊपर वाला हिस्सा देखें तो ये वाला, यहाँ पर ये जो है ना बर्फीला एरिया, उसके आसपास जो पानी है वो हो गया आर्कटिक ओशन, और ये हो गया अंटार्कटिका यानी साउदर्न पार्ट, और उसके आसपास जो पानी है वो हो गया साउदर्न ओशन। क्योंकि यही पैसिफिक का एक्सटेंशन है, दैट्स व्हाई इसको एक्सटेंशन ऑफ पैसिफिक माना जाता है। यहाँ पर 40 डिग्री आपको लैटीट्यूड भी मिल जाएगा, साउथ लैटीट्यूड जो कहते हैं, 40 डिग्री साउथ लैटीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द एंड। लेकिन इसको याद रखने का ना, कैसे याद रखेंगे, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और उसको याद रखने का एक प्रोसेस है, वेरी सिंपल प्रोसेस है। कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, इसको याद रखने का तरीका ये रहा। एवरेज अरेंज दिस ओशंस अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये क्वेश्चन मैं पहले छोड़कर गया था, क्यों, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ था कि एवरेज ओशन जो है, सॉरी, इन ओशन का साइज़ के हिसाब से इनको हम लोग अभी अरेंज करते हैं। तो पहले देखते हैं कैसे याद रखें। सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन, उसके बाद साउदर्न ओशन, उसके बाद आर्कटिक ओशन। तो याद कैसे रखें, पैसा ये रहा एकदम साइज़ के हिसाब से, पी सबसे बड़ा है, उसके बाद ए है, आई है, ए है, तो आई है, ऐसे है, तो ए 2 बार है, इसके याद रखिए। आर्कटिक ऊपर जो है वो छोटा ही होगा ना, अटलांटिक इतना बड़ा एस शेप्ड वाला है तो याद ही रहेगा। तो याद रखने के लिए ये रखे पैसा, बाकी तो जो नौटंकी है मैंने जो ऐसे लिख के रखा, क्या असीपा, पियास, उसके बाद लिखा है पीसिया, तो ऐसे कुछ ऐसे ही लिखा हुआ जस्ट। एनीवेज, पीसिया टीसिया को गोली मारो, पैसा, पैसा इंपॉर्टेंट है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पैसा ही चाहिए। तो समथिंग लाइक दैट। प माने पैसिफिक, ए मतलब अटलांटिक, आई माने इंडियन, एस माने साउदर्न, ए माने आर्कटिक ओशन। तो ये रहा द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू ऑल पीपल विल लाइक राइट द एग्जामिनेशन प्रॉपरली एंड यू विल ऑल कम आउट विद द कलरफुल रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट हो, सबको नौकरी मिले, दुआ करता हूँ आपको नौकरी मिले, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट सेक्टर में आए और देश की प्रगति में हाथ बढ़ाएं। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे।